नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल कलम का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को सुने, बार बार सुने, तहम्मुल और तवज्जो से सुने और सुनकर अपनी तजवीज़ की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। आप ये वीडियो तहम्मुल से सुनेंगे तो आपको वाकई ही पता चलेगा कि आपके पढ़ने में कौन कौन सी गलतियाँ हैं। और ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये गलतियाँ 90% लोग कर जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो किस कदर गलत कुरान पाक पढ़ चुके हैं। आप हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। 10 मिनट अपने कुरान को दीजिए और अपनी कुरान की गलतियों को दुरुस्त कीजिए और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी दुरुस्त कर सकें अपनी गलतियों को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज के लिए इतना ही। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। फलम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, सो इस वजह से यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ़ की मिक़दार नाक पे आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे फलम्मा रअौहा। रा के ऊपर ज़बर है इसलिए इस रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे रअौहा। हा को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रअौहा क़ालू यानी बग़ैर खींचे पढ़ना ये दुरुस्त नहीं होगा बल्कि गलत हो जाएगा। और हम इसको क्यों खींचेंगे? क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया है। अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है और अलिफ़ मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। फलम्मा में भी मीम को खींचेंगे क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया। रअौहा में भी खींचेंगे। फलम्मा रअौहा क़ालू पढ़ना गलत हो जाएगा और सही ऐसे होगा फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना। क़ालू में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। क़ालू एक लफ्ज़ है, इन्ना दूसरा लफ्ज़ है और हुरूफ़ मद्दा इसमें है वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है। तो इस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमने देखा कि हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे क़ालू इन्ना। इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, सो इस वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। इन्ना लज़ाल्लून। लज़ाल्लून में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे लाज़िम। क्या नाम है? मद्दे लाज़िम। हमें कैसे पता चला कि इस मद का नाम मद्दे लाज़िम है और इस मद का नाम मद्दे मुनफसिल है? तो हमने गौर किया क्योंकि हम ये कायदा पढ़ चुके हैं नूरानी कायदे में कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए, लाम के ऊपर जो 3 दंदाने वाली अलामत है इसे तशदीद कहते हैं। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया। और ये मुकम्मल कायदे हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। तो जो हज़रात तफसील से जानना चाहते हैं तो वो नूरानी कायदे की वीडियो देख लें मेरी, उसमें मुकम्मल तफसील से बताया गया है कि हुरूफ़ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं और मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं, मुनफसिल और मद्दे लाज़िम।
مختصراً بتا دیتی ہوں کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اور تشدید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، ہلکی ذرا سی دیر رک کر. تو یہ لفظ لزغالون غلط ہو جائے گا، اور صحیح ہوگا لزغالون، اِنَّا لزغالون. اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو اس غلطی کی تصحیح کر لیں، درست کر لیں سن کر کہ لزغالون نہیں ہے بلکہ لزغالون، کیونکہ تشدید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ اور ذرا رک کر. آیت کو ایک بار اور سن لیں اور اپنی اس غلطی کی تصحیح کر لیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَزَغَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. محرومون پر جو وقف ہوگا اس کو کہیں گے مد وقفی اور مد عارضی، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں تو ہم ایک الف سے زیادہ مقدار کھینچتے ہیں. کیوں کھینچتے ہیں؟ کیونکہ پھر یہاں پر مد وقفی اور مد عارضی ہو جاتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا مد وقفی اور مد عارضی ہو گیا؟ مد وقفی اور مد عارضی کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون ہم لے کر آئے، حروف مدہ واو مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون وقف کی وجہ سے ہو، نون کے اوپر زبر ہے لیکن چونکہ وقف تام کی علامت آ گئی تو اس وجہ سے ہم یہاں پر وقف کریں گے، یعنی ٹھہر جائیں گے. تو اگر سکون وقف کی وجہ سے آ جائے تو وہاں پر مد وقفی اور مد عارضی ہوتا ہے، اور اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تو ایسے پڑھیں گے بل نحن محرومون، ایک الف کی مقدار سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانہ. اکثر حضرات اسے بھی قالوا سبحانہ کہہ جاتے ہیں، قالوا سبحانہ غلط ہے، صحیح ہے قالوا سبحانہ. قالوا کو ہم نے کیوں کھینچا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے پڑھیں گے قالوا سبحانہ، با پر کلکلا کریں گے، اور یہ کلکلا کرنا واجب ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گی تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اور کلکلا کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات جان لیں کہ حروف کلکلا 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اور ان کا مجموعہ قطب جدن ہے، اور کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. تو جب آپ ان حروف کو ادا کریں گی تو مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوگی، جس کی وجہ سے آواز لوٹ کر آئے گی واپس. ایسے پڑھیں گے سبحانہ، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے. سبحانہ ربنا غلط ہے، صحیح ہے سبحانہ حانہ سبحان ربنا انا كنا ظالمین. ظالمین میں بھی مد وقفی اور مد عارضی ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد جو کہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. تو حروف مدہ کے بعد جو سکون ہم لے کر آئے وہ وقف کی وجہ سے لے کر آئے، کیونکہ جب بھی کسی آیت پر کے آخر میں وقف کرنا ہوتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں نا. تو یہ سکون کس کی وجہ سے آیا؟ وقف کی وجہ سے آیا. اس وجہ سے اس مد کو مد وقفی اور مد عارضی کہیں گے، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو وقف ایسے ہوگا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. بعضین پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون ان میں سے یا آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. اور ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو
एक कर दिया जाए। जैसे कि या देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा ज़ौत के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो इस तनवीन पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अला बाज़िन यतलावमून क़ालू या वैलना। या को खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ़ की मिक़दार। ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत है और हरकत को नहीं खींचते। और खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश इनको एक अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। तो ऐसे हो जाएगा क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई पर्सनल में अपना कुरान पाक पढ़ना चाहता है या कुरान पाक पढ़ा हुआ है, कुरान पाक सुनाकर अपनी तजवीज़ की गलतियाँ दुरुस्त कराना चाहता है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।